स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का मैथ चैप्टर कितना है 4 लिखेंगे। चैप्टर 11 है ना। चैप्टर 11 चतुर्भुज को समझना। 10 तक कंप्लीट हो गया है, 10 पार्ट कंप्लीट। प्ले लिस्ट में जाइएगा, ना देखे हो तो देख लीजिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। आज 11 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चतुर्भुज को समझना, चतुर्भुज को यहाँ पे समझना है ना। चतुर्भुज क्या होता है उसको समझना है। तो MCQ मल्टीपल चूज कर क्वेश्चन कर रहे हैं और चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन देखना चाहते हो तो वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और इधर शायद कोई चैप्टर में कुछ छूट गया था उस समय जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उस समय, जैसे 12 चैप्टर का कुछ खाली ऐसे ऊपर बता दिए थे और 13 शायद 13 हमको लगता है पूरे बता दिए थे। 13 में भी हाँ कुछ बहुत छूटा था, कौन एंगल उंगल बनाने का है। तो चलिए वो सब क्वेश्चन भी यहाँ पे आएगा तो सबको कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते, पहले चतुर्भुज को समझते हैं। हाँ चतुर्भुज को समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन में किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकती है। थोड़ा शॉर्ट टाइम क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखते रहते हैं पूरा तो लंबा वीडियो हो जाता है, तो थोड़ा शॉर्ट टाइम कोशिश करेंगे। त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। देखिए त्रिभुज में बोला है, किसमें? त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण, अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं त्रिभुज में, ये पूछा गया है। त्रिभुज है ना, त्रिभुज जिसका 3 भुजा होता है, ठीक है। तो इसमें न्यून कोण कै गो रह सकता है, न्यून कोण कै गो रह सकता है, ये पूछा गया है। तो पहले तो ये जानना होगा कि न्यून कोण होता क्या है। अब किसी को न्यूने कोण नहीं पता है तो फिर क्या जानेगा कि कै ठो रह सकता है अधिक से अधिक है। तो जानना जरूरी है कि न्यून कोण क्या है, तब ना दिमाग लगाएंगे कै ठो हो सकता है, 1 गो की 2 गो की 3 गो की 4 गो है। तो देखिए न्यून कोण माने 90 से कम रहेगा, 90 डिग्री से कम का एंगल को कहते हैं न्यून कोण। याद रहेगा, 90 से कम को न्यून कोण कहते हैं और 90 के बराबर रहे तो समकोण और 90 से बेसी रहे तो अधिक कोण, है ना। 90 से कम को न्यून कोण, 90 को समकोण, 90 से अधिक को अधिक कोण। तो कहा न्यून कोण कहा माने 90 से कम, तो 90 से कम कै ठो रह सकता है। तो त्रिभुज का तीनों कोण मिला करके कितना होता है ये तो पता होगा, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीनों कोण मिलाएंगे तो 180 डिग्री। और वो 90 से कम बोला है, कै ठो रह सकता है। तो 90 से कम तीनों रह सकता है, नहीं रह सकता है। 60 जैसे 60 तीनों रह सकता है, 180 हो गया है। तो 60 मतलब क्या, 90 से कम है ना। ये ऐसा भी रह सकता है, 170 75 या 60 मान चलिए तो 170 और 160 कितना हो गया, 60 130 बार 150। तो भी तो न्यून कोण है, तीनों का तीनों न्यून कोण, यानी तीनों का तीनों न्यून कोण हो सकता है, ठीक है। बात आ रहा है समझ में? हाँ तो न्यून कोण हो सकता है, कै गो न्यून कोण हो सकता है। तो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है 3, दूसरा ऑप्शन में है 2, तीसरा ऑप्शन में है 1, चौथा ऑप्शन में है 0, माने क्या गुण है। तो ये सही ऑप्शन है, तीनों का तीनों न्यून कोण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ दूसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण हो सकते हैं। अच्छा इसमें अधिक से अधिक का है, बेसी से बेसी 3 गुना रह सकता है। और बेसी कितना रहेगा, 4 गो थोड़ी रहेगा, 3 गो कोने रहता है तो 4 गो कहाँ से हुआ है। तो बेसी से बेसी कितना, 3 गो, क्या कि 3 गो कोना है तो तीनों कोना में रह सकता है 90 से कम। अब बोला है कम से कम, ये त्रिभुजे में है ना, त्रिभुज में कम से कम कितना न्यून कोण हो सकता है, ठीक है। कितना न्यून कोण है, क्वेश्चन पूरा लिख ले, समझ में आ रहा है ना, है ना। कि कम से कम त्रिभुज में कम से कम, यानी अभी कम से कम कहा, उसमें तो अधिक से अधिक था, कम से कम कै गो रह सकता है, तो कम से कम कै गो रह सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर कम से कम एक गो करते, एक ठो से समझिए, कम से कम बोला है यानी सबसे कम, तो सबसे कम का 1 हो, सबसे कम 1 है ना। 3 गो कौन है तो 3 में सबसे कम का है 1 है ना, 1 सबसे कम है। तो 1 ठो अगर रहे का कौन न्यून कोण माने 90 से कम, तो क्या होगा देखिए 90 से कम 1 ठो रहे, यानी इसको मान चलिए 90 से कम 80 मान के चलिए ना, 80 मान चलिए 90 से कम 1।
तो एगो अगर 90 से कम रहे, कितनों कम रहे और 2 गो 90 रहे, तो दुइये में तो 90 90 180 डिग्री हो गया है। दुइये में हो गया 90 90 180। तो तीसरा तो फिर दिक्कत है, 3 गो का जरूरत नहीं पड़ रहा, दुइये में 180 हो रहा है और तीनों को जोड़ने से त्रिभुज में होना चाहिए 180 डिग्री। लेकिन अगर कम से कम एक में न्यून कोण लगाएंगे, माने 2 गो में समकोण, न्यून कोण 1 में लगा रहे हैं, यानी कि 2 गो में क्या रहेगा, समकोण रहेगा या अधिक कोण रहेगा, यानी 90 से अधिक या 90। तो 90 से अधिक का नहीं मानते, अगर 90 भी मान लेंगे तो 90 90 180 दुइये में हो जा रहा है। अब अधिक मान लेंगे तब तो 2 300 400 हो जाएगा दुइये में, और हमको तीनों में रहना चाहिए, तीनों को जोड़ने से होना चाहिए 180। यानी ये गलत है, 2 गो को समकोण या अधिक कोण नहीं कर सकते, है ना। यानी एक ठो खाली न्यून कोण लगाएंगे तो सही नहीं होगा, 2 गो कम से कम न्यून कोण लगाना पड़ेगा, है ना। 2 गो कम से कम न्यून कोण रहेगा और एगो 90 डिग्री भी रहे तो काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे एगो 90 रहेगा तो 2 गो 45 45 रह सकता है ना। 45 45 क्या है, न्यून कोण है ना। या एगो 90 से बेसी हो रहेगा, है ना। अब यहाँ मत सोचिए कि 90 डिग्री ऐसा ना होता, हम समझाने के लिए बता रहे हैं ना, जान रहे 90 डिग्री ऐसा होता है। तो यहाँ बस 3 गो कोना दिखा रहे हैं समझाने के लिए कि क्या हो सकता है। जैसे एगो 90 अगर है तो 2 गो 45 45 होगा, तो 45 45 से 90 इधर और उधर 90, तो 90 90 180 डिग्री। यानी कि 2 गो कम से कम न्यून कोण होना ही चाहिए, है ना। कोई ऐसा त्रिभुज नहीं होगा जिसमें एक गो न्यून कोण रहे, 2 गो न्यून कोण रहेगा, ठीक है। तीसरा फिर कोई अलग हो सकता है, जैसे तीसरा समकोण हो सकता है या कहीं कहीं पर ऐसा रहे, यानी तीसरा अधिक कोण भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 40 रहे 40 रहे या 35 40 रहे, कुछ हो रहे, ये 100 से ज़्यादा रहे, लेकिन एक वो रहेगा, एक ठो रहेगा जो अधिक कोण हो सकता है या समकोण हो सकता है। बाकी 2 गो हमेशा न्यून कोण यानी 90 से कम रहेगा। क्यों समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अगर 2 गो 90 से कम ना रहे, 2 गो 90 90 हो गया तो 90 90 180 दुइये गो में हो जा रहा है, तो गड़बड़ है। 2 गो में 180 नहीं होना चाहिए, त्रिभुज में तीनों में जोड़ने पर 180 होना चाहिए, तीनों कोण को मिला के। आए बात समझ में है, उम्मीद है समझ में आ ही गया होगा। तो कम से कम क्या है वो 2 गो है, तो 2 गो में आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। 2 3 4 सब किसी का ऑप्शन है, तो 2 गो में लगा दीजिएगा, ठीक। किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। देखिए फिर से यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ दिया, किसी समकोण त्रिभुज में कहा है ना, समकोण क्वेश्चन, हाँ समकोण लिखन हम जान रहे, समकोण त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण आए, का कोण, नियम कहियो ना न्यून, हाँ न्यून कोण, कम से कम न्यून कोण, कम से कम काय गो न्यून कोण, किसी न्यून दिख रहा है कि नहीं, कि प्यून दिख रहा है, न्यून कोण किसी कौन समकोण त्रिभुज, समकोण माने एगो 90, ये तो इसी के जैसे अभी समझाए कि एगो 90 रहेगा, बाकी बाद रह सकता है 45 45। तो समकोण में या कोई भी त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है, तो उसमें कम से कम न्यून कोण 2 गो होगा, 2 गो होगा ही, है ना। कहे कि एक में 90 हो जा रहा है, तो 2 गो तो 90 से कम रहेगा, कहे कि 2 गो 90 से कम नहीं रहेगा, तो फिर 2 गो में 180 पूर जाएगा, है ना। और हमको तीनों मिला के 180 पुराना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज रहे कि छूछे त्रिभुज लिखल रहे कि अधिक कोण त्रिभुज रहे, कुछ भी त्रिभुज रहे, तो न्यून कोण का बात करें तो 2 गो न्यून कोण, है ना। कै गो न्यून कोण, 2 गो, याद रहेगा 2 गो न्यून कोण, 2 गो से बेसी नहीं। हाँ चौथा क्वेश्चन करने गया, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण हो सकते हैं। देखिए त्रिभुज में बाह्य कोण बोला है, त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण, अब ये वाला समझ बढ़िया, बाह्य कोण कह दिया आपने, ये त्रिभुज है मान के चलिए, दिख रहा है त्रिभुज है, हाँ त्रिभुज दिख रहा होगा। त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण, बाह्य माने बाहरे का कोण, बाह्य माने बाहरे का कोण, तो कै गो रह सकता है बाहर में कोण, त्रिभुज में कै गो बाहरे कोण बन सकता है, एगो एने से बन रहा है, देखिए ये बन गया इधर एगो है। अच्छा ई लाइनिया को अगर इधर सीधा कर दे तो एक तो इधरों से बन रहा है 2 गो बना। इसी तरह ई लाइन इधर सीधा कर देते, एगो यहाँ बन रहा है, 3 गो हुआ है। अरे वो यहाँ इधर से भी तो बन रहा है, यहाँ से यहाँ, या इसको ऐसा सीधा कर देते, यहाँ बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज से बन रहा है, ये 2 गो बना यहाँ। इसी तरह इसको यहाँ एगो इधर, यानी कि कै गो त्रिभुज बन रहा है बाबू,
काय को कोण बाहर में, तो दो को दोनों तीनों में बनना है, 2 4 6, तो अधिक से अधिक 6 होगा। काय होगा 6, बाह्य कोण में 6 होगा। काय को 6, समझ में आ रहा है। दोनों में 3 को बना था, देखा था ना मिटाई होती है। जैसे ई सीधा कर दिया तो एक ठो ई कोण बना ना है, ये एक हुआ। अब ई वाला लाइन अगर इधर सीधा कर देते, इधर से एक बाह्य कोण बन रहा है, तब बाहर इसको टच करते हुए काय को कोण बन रहा है, बाहर का लाइन टच करते हुए है। तो ये बाहर कर दिए तो यहाँ 2 को, इस तरह इसको इधर 2 को, इसको इधर किए तो इधर से हो, तो 2 को हर कोण में, हर कोना में बनेगा। तो 2 को हर कोना में बनेगा तो 2 3 6 वो बनेगा है, 6 वो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा व्यूज आजकल कम हो गया है, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए है ना, क्योंकि आजकल एनर्जी एकदम बहुत लो हो जा रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कोई देखता ही नहीं सही से है ना कमेंट लाइक भी नहीं आ रहा है वो इस पहले जैसे आता था। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, कोशिश करें कि अपना ग्रुप जितना हो, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी ग्रुप हो, अपने आसपास का जो भी स्टूडेंट है सब तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि ज़्यादा लोग रहेगा तो हमको भी थोड़ा सा और अच्छा एनर्जी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर सके। कुछ दिन से वीडियो मिल भी नहीं रहा था, तो वही कारण है, मतलब सही से नहीं देख रहा है तो थोड़ा सा होपलेस हो जा रहे हैं, तो इधर उधर दूसरा चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा। तो थोड़ा शेयर कीजिएगा वीडियो है ना। त्रिभुज के 3 कोण का योग होता है, देखिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग, ये तीनों कोण का योग तो तभी से बोल रहे हैं ना, तीनों कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तभी से बोल रहे हैं, कई बार बोले 180 डिग्री होता है, होगा करता है 180, उससे कम नहीं होता है। 6ठा नंबर, किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, देखिए त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। किसी त्रिभुज का, त्रिभुज है कोई, उसमें बाहिस कोणों लिखल है, माने बाह्य कोण है ना, बाहरे वाला कोण, बाहरे वाला कोण का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, छठभुज रहे, सतभुज रहे, कोनो भुज रहे, बाहर का कोण को अगर जोड़ के देखें तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, बाह्य कोण जितना भी उसका बाहर कोण बन रहा है सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होता है सबका। ठीक है, चतुर्भुज में, पंचभुज, किसी में भी, तो याद रखिए ये 360 होता है। 7वां नंबर, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या कहलाता है। देखिए समांतर चतुर्भुज बोला है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है ना, कैसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जिसका मतलब प्रत्येक कोण समकोण है, प्रत्येक माने सब कोण समकोण है, सब का सब समकोणे है। समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, जिसका आमने सामने का भुजा बराबर रहता है ना, 2 भुजा समांतर रहता है आपस में, तो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज बोला 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब ऐसा होगा है ना, सब 90 डिग्री है, तो ऐसा होगा तभी ना सब 90 डिग्री है। समांतर चतुर्भुज तो ये भी है, जैसे ऐसा किया हो रहा है, ये भी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ऐसा ये भी समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने का भुजा बराबर, समांतर चतुर्भुज है ना। और इसका विकर्ण भी जो प्रतिच्छेद करता है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये समांतर चतुर्भुज है। ये भी समांतर, लेकिन इसमें 90 डिग्री थोड़ी है, और 90 डिग्री बोला सब 90 डिग्री, तो ऐसा बनेगा समांतर चतुर्भुज। और ऐसा वाला चित्र को क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ये तो पता होगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में अगर सब कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत कहलाता है। ठीक है, आयत कहलाता है, क्या कहलाता है, आयत, कोई दिक्कत नहीं, आयत, इसका आंसर क्या होगा, आयत है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण है, यही वाला तो देखे थे, हाँ वही वाला था। 7वां नंबर, वो 8वां देखना है। 8वां, वह समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान हो एवं विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हो। समांतर चतुर्भुज फिर से है, समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर है, जिसकी चारों भुजा बराबर और विकर्ण जो है वो कहाँ गया, विकर्ण
और विकर्ण एक दूसरे के लम सम द्विभाजक है। पूरा नहीं लिख रहे हैं, इतना ही पता चल गया कहा है इसको, है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुज बराबर, समांतर चतुर्भुज यार चारों भुजा बराबर है, तो चारों भुजा बराबर अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसको सम चतुर्भुज कहते हैं। सम माने चारों भुजा बराबर, ठीक है, तो सम चतुर्भुज को कहते हैं। तो ये यहीं से पता चल रहा है, ठीक है। एक बार देख लीजिए समांतर चतुर्भुज क्या बोलते हैं, क्या बोले थे, जिसका आमने सामने ऐसा रहे, इस तरह से रहे, ये आमने सामने बराबर है तो समांतर चतुर्भुज है। लेकिन इसमें देखिए ये दोनों भुजा थोड़ा लंबा दिख रहा है, ये दोनों छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें बराबर है, ये बराबर है, तो ये बराबर कर दीजिए, है ना। बराबर पूरा नहीं होगा तो मान लीजिए सब बराबर है, तो सब बराबर इस तरह से रहे तो उसको क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। और विकर्ण बोला है, विकर्ण, ये जो विकर्ण है वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक 90 डिग्री में कटता है, तो ये ऐसा कहाँ होता है, सम चतुर्भुज में, है ना। सम चतुर्भुज में एक दूसरे को 90 डिग्री में काटता है, ये जो विकर्ण है वो। तो समांतर चतुर्भुज का अगर चारों भुजा बराबर हो और 90 डिग्री के बीच में कट रहा है तो वो सम चतुर्भुज कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये चतुर्भुज है, बोला है चतुर्भुज का सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है। इस तरह से सम्मुख भुजा का एक युग्म ये वाला समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो उसको क्या कहते हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। दोनों युग्म समांतर है तो भी समांतर चतुर्भुज है, और एक ठो समांतर है यानी एक ठो ऐसा है तो भी समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, आंसर क्या होगा इसका, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। याद रखिएगा इस सबको, है ना, याद करने वाला चीज है, समझ के और थोड़ा सा याद रखिएगा। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, तो याद करने वाला चीज है सब, है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ये पता ही होगा, याद रखिएगा, है ना। 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, पंचभुज का, पंचभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग पंचभुज का होता है 540, याद रखिएगा कितना होता है, 540, ठीक है। पंचभुज का 540। पंचभुज के विकर्ण द्वारा कितने त्रिभुज बन सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, पंचभुज के विकर्ण द्वारा कितने त्रिभुज बन सकते हैं, काय त्रिभुज बन सकता है पंचभुज के विकर्ण से। पंचभुज एक बार बना लेते हैं, चलिए, 1 2 3 4 गो हो गया, कैसे बना है, ये मान चलिए ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5 गो है पंचभुज। तो पंचभुज का विकर्ण से काय गो त्रिभुज बन सकता है, विकर्ण माने कोना कोना मिलाने से, तो ये एगो ई कोना कोना मिलाएंगे तो एगो त्रिभुज बना उधर, ठीक, एगो इधर से मिलाएंगे ई कोना 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 तो ये एगो त्रिभुज इधर बन गया, ठीक, एक ये कोना इधर मिलाए तो एक त्रिभुज इधर बन गया, तो काय गो त्रिभुज बना हुआ, वो 3 गो त्रिभुज, है ना। तो विकर्ण से 3 गो त्रिभुज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर में है, आयत के सभी कोनों का योग कितना होता है। 13 नंबर में आयत के सभी कोनों का योग, आयत के सभी कोनों का योग 360, क्योंकि आयत क्या है, चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज का 360 होता है तो आयत का 460 थोड़ी होगा, 360 होगा, है ना। तो ये सब याद करने वाला चीज़ है, ये सब कर लीजिए, है ना। 13 नंबर तक ही आज देखते हैं। 14 नंबर में है, 14 नंबर से है, इस तरह को क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री, 40 डिग्री, तो इसका वैल्यू निकालिए इस तरह से, एक्स वाई का, है ना। यानी चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब दिया हुआ है, उसमें एंगल फाइंड करने का देखेंगे, है ना। ये सब था, खाली कॉन्सेप्ट याद करने का चीज था, यही सबसे, ये सब समझिए फॉर्मूला सब था, यही सबको यूज करते हुए एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, यानी एंगल का, है ना। 2 एंगल दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा, या बाहर का कुछ एंगल दिया हुआ रहेगा, कुछ अंदर का, उसमें से कुछ निकालना होगा, तो वो सब एंगल निकालने वाला क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तो इतना कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।